हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो देखो, इसमें पहले में दो पार्ट है। पहला क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इनको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना पड़ेगा और उसके बाद हम ग्राफ विधि से इनको हल कर देंगे। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली में प्रतियोगिता में भाग लिया। तो हम क्या करेंगे, लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या मान लेंगे। तो सबसे पहले मैं मानता हूं, माना लड़कों की संख्या बराबर x है तथा लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, तथा लड़कियों की संख्या मैंने y मान ली है। तो अब क्या करेंगे हम, प्रश्नानुसार सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों यानी जो लड़कियां और लड़के हैं वो कितने हैं, 10 है। x प्लस वाई कुल कितने हो गए, 10 हो गए। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 1। दूसरी कंडीशन हमारे पास है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखो, लड़कियों की संख्या हमारे पास क्या है, वही है। अगर इनको बराबर करना होगा तो हमें इस कंडीशन से 4 अधिक है तो 4 प्लस एक्स लड़कों की संख्या है और ये 4 अधिक है। तो हम अब आगे इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके x और y के निर्देशांक से अब हम क्या करेंगे, आगे x और y के इन दोनों समीकरण के मान निकालेंगे। तो देखो, पहले समीकरण नंबर 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x को मैं इधर रख दूंगा और 10 माइनस वाई हो जाएगा। तो ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा, क्योंकि हमें x और y के मान निकालने के लिए किसी एक को बराबर के एक साइड रखना पड़ेगा और बाकी को बराबर के दूसरी साइड में रखना पड़ेगा। तो देखो, हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एक टेबल बना देंगे जिसमें हमें x और y के मान लिखने हैं। यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण नंबर इसको मैं 3 दे देता हूँ। समीकरण 3 में y बराबर मैं 5 रख देता हूँ। y बराबर 5 रखने पर y अगर मैं 5 रखूँगा तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 10 माइनस 5, क्योंकि y की जगह में 5 रख देना है। तो ये क्या आ जाएगा आंसर इसका, 10 में से 5 आएंगे तो 5 आ जाएगा। तो x का मान 5 आ गया जब मैंने y का मान 5 रखा था। दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं इसमें, और y बराबर मैं 4 रखने पर y बराबर मैं 4 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा मेरे पास, x बराबर 10 माइनस 4 यानी 6। x का मान 6 आ जाएगा जब मैंने y का मान 4 रखा था। अब देखो, हमारे पास दूसरी समीकरण कौन सी थी, y बराबर 4 प्लस एक्स। तो इसमें से y बराबर 4 प्लस एक्स, अब इसके भी हम इसके भी x और y के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ टेबल बना देता हूँ जिसमें हम x और y के मान लिखेंगे, x और y। अब इसमें क्या करना है, हमें x का मान रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर पहले 0 रख देते हैं, तो y का मान क्या आ जाएगा, 4 प्लस 0 यानी 4 ही आएगा। y का मान आ जाएगा 4 जब मैंने x का मान 0 रखा था। अब क्या करेंगे, x बराबर 1 रख देते हैं। x बराबर 1 रखने पर तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 प्लस 1 बराबर 5। तो y का मान आ गया मेरे पास 5 जब मैंने x का मान 1 रखा था। तो अब हम इनको ग्राफ पे निरूपित कर देंगे। तो देखो, अब हमें ये दो समीकरण मिल गए थे। पहला समीकरण था हमारा x बराबर 10 माइनस वाई, जिससे हमने x और y के दो मान निकाल देते थे। पहला निर्देशांक हो जाएगा हमारा 5,5 और दूसरा हो जाएगा 6,4। और दूसरा समीकरण था हमारे पास y बराबर 4 प्लस एक्स, इससे भी हमें दो मान मिल गए थे x और y के। तो पहला निर्देशांक हमारा हो जाएगा 4,0,4 और 1,5। तो अब हम क्या करेंगे,
इसके निर्देशांक से हमें एक अलग लाइन मिलेगी और इसके निर्देशांक से हमें एक अलग लाइन मिलेगी। तो हम इनको यहाँ पे ग्राफ में निरूपित कर देते हैं। तो देखो पहला क्या है हमारे पास बिंदु 5,5। तो देखो x का मान भी 5 है क्योंकि x का ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। देखो ये हो गया हमारा x अक्ष, ये हो गया हमारा y अक्ष। यहाँ पे देखो x और y के रूप में हमारे निर्देशांक होते हैं। तो पहला मान होता है जो x का होता है। तो x का निर्देशांक हमारे पास है 5 और y का भी 5। जब x का मान 5 है उस समय y का भी मान 5 है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा बिंदु, तो इसको हम लिख देंगे बिंदु A 5,5। और दूसरा बिंदु हमारे पास 6,4। x का मान 6 है और y का मान 4 है। तो ये देखो यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि x का मान यहाँ पे 6 है और y का मान 4 है। तो ये हो जाएगा हमारा बी बिंदु 6,4। तो अब हम इन बिंदुओं को आपस में मिला देंगे स्केल की सहायता से। तो देखो मैं मिला देता हूँ, ये हमारी लाइन बन गई। इस लाइन पर हम समीकरण लिख देंगे। ये किस समीकरण से हमें ये लाइन प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 10 माइनस वाई। और दूसरा समीकरण हमारा बनेगा, दूसरे समीकरण से हमारी ये लाइन बनेगी। अब दूसरे समीकरण से हमारी कौन सी लाइन बनेगी? जो हमें ये दोनों निर्देशांक दिए हुए हैं इनको निरूपित करेंगे। तब देखो x का मान क्या है, यहाँ पे 0 है। x का मान 0 यहाँ पे होता है y अक्ष पर और उस समय y का मान 4 है। तो ये हो जाएगा बिंदु हमारा P 0,4। और दूसरा बिंदु हमारे पास 1,5। x का मान है 1, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा और y का मान उस समय 5 है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब हम इनको मिला देंगे। पहले यहाँ बिंदु का नाम लिख देता हूँ मैं, q बराबर q हो गया बिंदु हमारा 1,5। अब इनको हम मिला देते हैं। ये हो गए हमारे बिंदु। और ये लाइन कौन सी है हमारे पास? y बराबर 4 प्लस एक्स। इन दोनों समीकरण से हमें ये लाइन प्राप्त हो गई है। तो देखो हमने इन दोनों को लाइन को मिला दिया है। ये आपस में यहाँ पे कट हो रही है। यहाँ पे देखो ये क्या है, y का मान यहाँ पे 7 है। तो देखो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा जो ये लाइन कट हो रही है? ये बिंदु हो जाएगा हमारा 3,7। तो हमने x का मान क्या माना था? लड़कों की संख्या माना था और y का मान हमने लड़कियों की संख्या माना था। तो देखो यहाँ पे x बराबर हो गया हमारे पास 3 और y बराबर हो गया 7। तो कक्षा 10 में देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। तो 3 प्लस 7 10 हो जाएंगे। और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? लड़कों की संख्या हमारे पास है जो हमने x माना था तो वो आ जाएगा हमारे पास 3। और लड़कियों की संख्या जो हमने माना था y वो हो जाएगा 7। क्योंकि देखो यहाँ पे y अक्ष पर 7 है और x अक्ष पर 3 है। तो लड़कों की संख्या हमने x मानी थी तो आ गए 3 और लड़कियों की संख्या हमारे पास आ गई 7। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आगे करेंगे पहले का दूसरा पार्ट। तो देखो अब हम आगे करते हैं पहले का दूसरा प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। इसमें हमें क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इनको बीजगणित रूप में व्यक्त कर देंगे और उसके बाद हमें ग्राफ विधि से इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। तो हमें देखो प्रश्नानुसार क्या है, कंडीशन दी हुई है, 2 कंडीशन दी हुई है हमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। पहली कंडीशन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपये है तो 5 कलमों का क्या हो जाएगा? 5 × x हो जाएगा प्लस 7y बराबर 50। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? 7 कलम प्लस 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य हमारे पास क्या है? 46 रुपये है। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, इनको x और y के मान निकाल देंगे। तो पहले समीकरण 1 से
देखो समीकरण नंबर 1 से इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 5x बराबर 50 माइनस 7y। देखो मैंने x को इधर रखा है और y को उधर भेज दिया है, क्योंकि मुझे x और y के मान निकालने के लिए किसी एक को समीकरण के एक साइड रखना पड़ेगा बराबर के, और बाकी को एक साइड भेजना पड़ेगा। उससे हमें x और y के मान आसानी से मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैं x को यहाँ पे रखूँगा तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y बटे में 5 आ जाएगा। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 3। उसी प्रकार समीकरण 2 से क्या करना होगा, मैं 7x को इधर रख देता हूँ और 46 ये उधर जाता है, ये माइनस का हो जाएगा 5y। अब यहाँ पे x को रखना है सिर्फ, तो 46 माइनस 5y, और अगर ये गुणा में है तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा, और ये हमारा समीकरण नंबर बन जाएगा 4। अब हमें क्या करना होगा, x और y के मान लिखने के लिए एक टेबल बनानी होगी। तो देखो यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ जिसमें x और y के मान रखने हैं। यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे y, और उसी प्रकार यहाँ पे देखो मैंने एक टेबल बना दी है x और y। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैं y का मान मानूंगा तो x का मान मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो y बराबर 0 रख देता हूँ। 0 रखने पर क्या प्राप्त होगा, x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 0 बटे में 5। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 50 माइनस 0 बटे में 5, यानी 50 बटे 5 10 आ जाएगा। 50 से 5 से कट जाएगा ये 50 10 बार, और ये एक बार। तो x का मान क्या आ गया हमारे पास 10, जब मैंने y का मान 0 रखा था। उसी प्रकार जब मैं y बराबर 5 रख देता हूँ, 5 रखने पर, तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 5 बट्टे में 5 है, और 50 माइनस 35 हो जाएगा ये बट्टे में 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 15/5, यानी 3। 5 से कट जाएगा ये 3 बार, तो x का मान क्या आ गया 3, जब मैंने y का मान क्या रखा था 5। उसी प्रकार हम समीकरण नंबर 4 से देखते हैं, x और y के मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं y बराबर 5 रख देता हूँ। 5 रखने पर x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 46 माइनस 5 इंटू 5 बट्टे में 7। 46 माइनस 25 हो जाएगा बट्टे में 7 है, तो ये बन जाएगा हमारे 46 में से 25 जाएंगे तो 21 बट्टे में 7, यानी 3 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ गया 3, जब मैंने y का मान कितना रखा 5। उसी प्रकार अब y बराबर मैं -2 रख देता हूँ। -2 रखने पर तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे 46 माइनस 5 इंटू -2 बट्टे में 7 है। ये 46 ये माइनस गुणा होगा इससे, इस माइनस से, तो ये प्लस बन जाएगा, तो +10, 5 इंटू 2 10 बन जाएंगे बट्टे में 7, यानी ये बन जाएगा 56/7, यानी 8। 7 से कट जाएगा 8 बार। तो x का मान क्या आ गया 8, जब मैंने y का मान -2 रखा था। तो देखो हमारे समीकरण नंबर 1 से मैंने ये समीकरण नंबर 3 बनाया था, और समीकरण नंबर 2 से मैंने समीकरण नंबर 4 बनाया था। तो इससे हमें समीकरण नंबर 3 से 2 मान मिल गए x और y के, और समीकरण नंबर 4 से x और y के 2 मान मिल गए। तो अब हमें क्या करना होगा, इनको ग्राफ के रूप में निरूपित करना होगा, और तो हम इनको ग्राफ पे निरूपित करते हैं। तो देखो हमें ये ग्राफ पे निरूपित करने के लिए तो देखो अब हम करते हैं इनको ग्राफ पे निरूपित। तो सबसे पहले हमारा ये समीकरण है, इससे हमें 2 निर्देशांक मिले थे 10,0 और 3,5, और दूसरे समीकरण से हमें मिले थे 3,5 और 8,-2। हम इनको निरूपित कर देते हैं ग्राफ पर। तो कैसे, देखो सबसे पहले है 10,0, यानी x का मान 10 है और y का मान 0, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा a 10,0। और दूसरा है हमारे पास 3,5, और दूसरा बिंदु हमारे पास है 3,5। तो देखो x का मान कितना है 3 है, और उस समय y का मान कितना है 5 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा बिंदु 3,5, ये बिंदु हो जाएगा हमारा b। तो अब इनको हम मिला देते हैं स्केल की सहायता से। तो देखो ये हो गए हमारे एक लाइन। अब हम इनको यहाँ पे जो लाइन थी उस लाइन का समीकरण यहाँ पे लिख देंगे, 5x + 7y = 50। अब दूसरे समीकरण से हमें क्या बिंदु मिले थे 3,5, तो देखो ये वापस सेम ही है 3,5, तो यही बिंदु आ जाएगा वापस,
और दूसरा है हमारे पास 8 कोमा -2। एक्स का मान है 8 और उस समय वाई का मान कितना है -2, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा 8 कोमा -2। तो हम इनको पी बिंदु लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु पी 8 कोमा -2। अब इनको भी हम लाइन पे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये लाइन बन जाएगी हमारी। इस लाइन पर भी हम समीकरण को लिख देते हैं। ये किस लाइन की समीकरण है हमारे पास, 7x + 5y = 46। तो देखो हमें ये किस बिंदु पर ये आपस में कट रहे हैं, 3,5 पर। तो यहाँ पे x का मान कितना है, 3 है, और y का मान हमारे पास है 5। x का मान हमने किसका माना था, तो देखो पेंसिल को हमें x माना था और y का मूल्य हमने माना था y। तो देखो हमने पेंसिल का मूल्य x रुपये माना था और कलम का मूल्य हमने y रुपये माना था। तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, x था हमने माना था तो वो आ जाएगा 3, और एक कलम का मूल्य y हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 रुपये। तो ये हो जाएगा 3 रुपये एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 5। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आगे करेंगे प्रश्न नंबर 2। तो देखो अब हम आगे करते हैं प्रश्न नंबर 2, जिसमें दिया हुआ है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है अथवा संपत्ति है। तो देखो हमें क्या करना है, इनमें से A1 और A2, B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है उससे, और हमें इनके अनुपात को चेक करना है कि ये कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेद होगी या समांतर होगी या संपत्ति होगी। तो देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, A1x + B1y + C1 = 0 होता है, और दूसरा होता है हमारे पास समीकरण रैखिक समीकरण युग्म का A2x + B2y + C2 = 0। तो देखो यहाँ पे x का जो गुणांक है वो क्या होता है, A1 होता है। तो A1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 है, और B1 हमारे पास क्या है, -4 है, और यहाँ पे C1 क्या है हमारे पास 8 है। और उसी प्रकार A2 हमारे पास क्या है, 7 है, और B2 हमारे पास क्या है, 6 है, और C2 हमारे पास है -9। हमें चेक करना है इनका अनुपात। तो देखो सबसे पहले A1/A2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 5/7 है, और B1/B2 क्या हो जाएगा, -4/6। इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, -2/3, क्योंकि 2 से कट जाएगा। इसके बाद C1/C2 ज्ञात कर लेंगे। C1/C2 क्या है हमारे पास, 8/-9। तो अब हम चेक करेंगे A1/A2 क्या है हमारे पास, 5/7 है, और B1/B2 क्या है, -2/3। तो B1/B2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि A1/A2 का मान है 5/7 और B1/B2 का मान क्या है, -2/3। तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ यहीं से हमें पता चल जाएगा ये दोनों आपस में रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। तो एक लाइन मान लो ऐसे होगी, तो दूसरी यहाँ पे होगी, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगी, जो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी एक बिंदु पर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जब भी हमें A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के आ जाए, तो हमें आगे C1/C2 का रेशियो चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम करेंगे इसका दूसरा प्रश्न। देखो दूसरे में क्या दिया हुआ है, A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से A1 हो जाएगा हमारे पास 9, और B1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3, और C1 हो जाएगा 12। उसी प्रकार A2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 18, B2 आ जाएगा हमारे पास 6, और C2 हो जाएगा 24। तो हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे A1/A2 का। क्या आ जाएगा, 9/18, यानी 9 से ये कटेगा एक बार, ये 2 बार, तो ये A1/A2 का रेशियो क्या आ गया, 1/2। उसी प्रकार B1/B2 निकाल देंगे, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 3/6, यानी 1/2, ये आ गया 1/2। उसी प्रकार C1/C2 का रेशियो निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा,
12/24, 12 से एक बार कटेगा, 12 से दो बार कटेगा, तो ये 1/2। देखो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, क्योंकि सबका मान 1/2 ही आ रहा है। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, जो लाइन होगी हमारी वो होगी एक दूसरे के ऊपर संपत्ति रेखाएं होगी, जिसे हम कहेंगे संपत्ति रेखाएं, क्योंकि ये एक लाइन के ऊपरी दूसरी लाइन बनेगी ये दोनों समीकरण से। तो इससे हम लिख सकते हैं यहाँ से आंसर, अतः रेखाएं संपत्ति हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं आगे दूसरे का तीसरा प्रश्न। इसमें क्या है, हमारे पास A1 का मान हो जाएगा 6 और B1 का मान हो जाएगा -3, C1 का मान आ जाएगा यहाँ से 10 और A2 का मान हमारे पास आ जाएगा 2, B2 का मान आ जाएगा हमारे पास -1, क्योंकि देखो कोई गुणांक में नहीं है तो 1 से गुणा है तभी तो ये y बना हुआ है, क्यों 1 × y हो जाएगा और ये हो जाएगा C2 की वैल्यू हमारे पास 9। अब हमें रेशियो निकालना है A1/A2 का, तो आ जाएगा हमारे पास रेशियो 6/2 यानी 3/1 बन जाएगा। और उसी प्रकार देखते हैं B1/B2 का रेशियो क्या आ जाएगा, -3/-1, ये भी हो जाएगा 3/1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/1 ये भी हो गया। और C1/C2 का रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास 10/9। तो अब हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो A1/A2 का मान है वो है B1/B2 के मान के बराबर, लेकिन C1/C2 के मान के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अतः रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर हैं, क्योंकि जो लाइन बनेगी पहले समीकरण से मान लो ये बन गई, दूसरे समीकरण से ये बनेगी, आपस में ये कभी नहीं कटेगी, दोनों समांतर लाइन बनेगी। तो अब हम आगे करेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। तो अब हम आगे करते हैं प्रश्न नंबर 3, जिसमें दिया हुआ है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत है। इससे पहले वाले प्रश्न में हमें क्या पूछा था, जो रेखाएं होगी वो प्रतिच्छेदी होगी, संपाती होगी या समांतर होगी। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, संगत है या असंगत है युग्म। तो देखो संगत या असंगत होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो हम पहला चेक करते हैं, तो इसमें क्या है A1 की वैल्यू, इसके लिए देखो यहाँ पे ये बराबर में दिया हुआ है 5। तो अब हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमारे पास समीकरण होती है स्टैंडर्ड समीकरण क्या होती है, A1x + B1y + C1 बराबर में 0 होता है, लेकिन यहाँ पे बराबर में 0 नहीं है तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे। उसी प्रकार देखो दूसरा समीकरण क्या होता है हमारे पास, A2x + B2y + C2 बराबर 0। तो हम पहले इनको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 2y, ये इधर में प्लस में 5 है तो इधर आता ही -5 हो जाएगा बराबर 0। उसी प्रकार ये दूसरा समीकरण हो जाएगा हमारे पास 2x - 3y - 7 बराबर 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, A1 और A2 और B1 B2 C1 C2 के मान चेक करेंगे। A1 यहाँ से हम क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, A1 का मान क्या है हमारे पास 3 है और B1 यहाँ से क्या है 2 है और C1 की वैल्यू क्या है -5 और A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, B2 की वैल्यू है हमारे पास -3 और C2 की वैल्यू है -7। तो देखो अब हम निकालेंगे इनका अनुपात A1/A2, तो क्या हो जाएगा 3/2 है, तो B1/B2 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 2/-3। तो यहाँ से देखो A1/A2 की वैल्यू है 3/2 और B1/B2 की वैल्यू है 2/-3। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके आंसर हम निकाल सकते हैं और ये लाइन भी बनेगी जो प्रतिच्छेदी बनेगी, ये प्रतिच्छेदी लाइन बनेगी, इससे जो x और y के मान निकल जाएंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा संगत युग्म है, संगत है। अब हम आगे करेंगे तीसरे का दूसरा प्रश्न। देखो तीसरे के दूसरे में हमें जांच करनी है ये संगत मान है या असंगत है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 रखने के लिए इसको पक्षांतर करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 2x - 3y - 8
बराबर 0, क्योंकि ये इधर आते ही माइनस में हो जाएगा, और 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से देखो a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, b1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 है, और c1 की वैल्यू है -8, और a2 की वैल्यू हमारे पास है 4, b2 की वैल्यू है हमारे पास -6, और c2 की वैल्यू है हमारे पास -9। तो यहाँ से a1 और a2 क्या निकल जाएगा हमारे पास 2/4, यानी 1/2 आ जाएगा, और b1/b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/-6। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, और 3 से एक बार कटेगा, और ये 2 बार, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो यहाँ से देखो हमें पता चल रहा है a1/a2 b1/b2 के बराबर है। अब यहीं से हमें पता चल जाएगा कि अगर ये कंडीशन हमारे पास नहीं होगी, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये कंडीशन हमारे पास नहीं है, तो इसलिए ये असंगत हो जाएगा। लेकिन हमें c1 और c2 की चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जब भी ये कंडीशन आएगी हमारे पास a1/a2 असंगत है। अब हम देखो तीसरा प्रश्न करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको भी हम पक्षांतर करेंगे। तो 3/2x प्लस 5/3y, ये माइनस हो जाएगा 7 बराबर 0। यहाँ पर 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2, b1 की वैल्यू है हमारे पास 5/3, और c1 की वैल्यू है -7, a2 की वैल्यू है हमारे पास 9, b2 की वैल्यू है -10, और c2 की वैल्यू है -14। यहाँ से हम a1 और a2 का रेशियो निकाल देंगे। a1/a2 क्या हो जाएगा 3/2 है, और बट्टे में 9। तो देखो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो बट्टे में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 है, देखो ये पूरा मेन बट्टा है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको गुणा में चेंज करेंगे, तो उल्टा लिख देंगे 1/9। तो यहाँ से क्या मान आ जाएगा 3 × 1 3 बन जाएगा, और 9 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 18। तो a1/a2 का मान क्या आ गया 3/18। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 1/6, तो ये आ जाएगा 1/6। उसी प्रकार हम b1/b2 का रेशियो निकालेंगे। b1/b2 क्या हो जाएगा हमारे पास 5/3, और बट्टे में -10 है, और यहाँ बट्टे में 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का भाग देने पर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 5/3 है, अगर ये बट्टे में मैं इसको गुणे में चेंज करूँगा तो उल्टा लिखेंगे 1/-10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/-30। तो यहाँ से भी हम इनको काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/-6। तो यहाँ से देखो a1/a2 की वैल्यू आ रही है 1/6, लेकिन b1/b2 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस में 1/6 है। तो यहाँ पे ये बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे यह संगत है। ओके, अब हम आगे करेंगे तीसरे का चौथा और पांचवा क्वेश्चन। देखो तीसरे का चौथा प्रश्न है हमारे पास 5x माइनस 3y बराबर 11, और -10x प्लस 6y बराबर -22। इसको भी हम पक्षांतर करेंगे। पहले 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा -10x प्लस 6y माइनस, उधर के माइनस है इधर आते ही प्लस का हो जाएगा 22, ये 0। अब हमें यहाँ से a1 की वैल्यू क्या है 5 है, और b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, c1 हो जाएगा -11, a2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -10, b2 की वैल्यू हो जाएगी 6, b2 की वैल्यू होगा जी, b2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6, और c2 की वैल्यू हो जाएगी 22। तो रेशियो निकालेंगे हम a1/a2 क्या आ जाएगा हमारे पास 5/-10, ये कट जाएगा 5 से एक बार, और ये 2 बार, 1/, नीचे माइनस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 1/-2। उसी प्रकार b1/b2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -3/6। तो ये क्या हो जाएगा -3/6 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक बार कटेगा, ये 2 बार, तो ये आ जाएगा -1/2। तो देखो यहाँ से a1/a2 की वैल्यू और b1/b2 की वैल्यू बराबर आ रही है, क्योंकि देखो ये भी माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a1/a2
A1 अपॉन A2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, B1 अपॉन B2 के। अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई है तो हमें C1 और C2 की वैल्यू भी चेक करनी होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C1 अपॉन C2 ये क्या हो जाएगा, -11/22। तो ये हो जाएगा -1/2। तो अब देखो यहाँ से हम कह सकते हैं A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के बराबर है C1 अपॉन C2 के। देखो इसमें ये कंडीशन है, और क्या जब भी ये तीनों के मान बराबर हो जाएंगे तब भी हमें इनके मान मिल जाएंगे, क्योंकि इनकी लाइन क्या हो जाएगी, संपत्ति हो जाएगी। एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी, लाइन संपत्ति है तो इनके मान अनंत होंगे, तो इसलिए ये भी संगत मान है, क्योंकि इसके मान हम निकाल सकते हैं तो ये संगत है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था उसमें देखो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर आ रहे थे, तो वहाँ पे C1 अपॉन C2 बराबर नहीं था, तब हमें क्या करना था, वो हम उसके मान असंगत हो जाते हैं। तो अब देखो हम आगे करेंगे प्रश्न नंबर 3 का 5वां। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 4/3 x है प्लस 2y है। अब इसको मैं 8 को इधर लेके आ जाऊँगा तो ये -8 हो जाएगा बराबर में 0। उसी प्रकार ये हो जाएगा 2x प्लस 3y -12 बराबर 0। अब हमें क्या करना होगा, A1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाएगी, हमें 4/3, और B1 की वैल्यू है हमारे पास 2, C1 है हमारे पास -8। उसी प्रकार A2 की वैल्यू है हमारे पास 2, B2 की वैल्यु है हमारे पास 3 और C2 की वैल्यू है -12। तो अब हमें देखो मान निकालने होंगे A1 अपॉन A2 के। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 4/3 है और बट्टे में 2 है, तो यहाँ मैं बट्टे में 1 लिख सकता हूँ। इसका मान आ जाएगा हमारे पास 4/3। इसको मैं गुणे में चेंज करूँगा तो उल्टा लिखना पड़ेगा, तो ये 2 से कट जाएगा एक बार, ये 2 से 2 बार, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/3। उसी प्रकार B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 ये दिया हुआ है, और C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -8/12। तो यहाँ से देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से कटेगा ये 2 बार, 4 से कटेगा ये 3 बार, इसका मान भी आ गया हमारे पास 2/3। तो हमें यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2 के। तो देखो लाइन को हम कह सकते हैं संपत्ति लाइन होगी, तो इसलिए इनके मान हो जाएंगे संगत हैं, क्योंकि इनके अनंत हल निकलेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।